उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर सीएम योगी बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इस मामले में सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर से भी सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठ रही है। अब इसी बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या बोले सपा प्रमुख, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया भूचाल आ गया है। ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार के फॉर्मूले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच खारिज कर चुकी है। साथ ही जल्दी चुनाव के आदेश भी दिए हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चरम पर है और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। इन सब के बीच अब समाजवादी पार्टी प्रमुख और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज किए जाने के मामले को उठाते हुए अखिलेश ने कहा, सरकार ओबीसी समुदाय की हकमारी कर रही है। भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती। नगर निकाय चुनाव कराने में देरी के मसले को भी उन्होंने उठाते हुए कहा कि हार के डर से ही बीजेपी अभी तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई। वहीं अब खुद को घिरता देख सरकार अपने बचाव में आ गई है और अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा, सपा ने भी 2012 से 2017 तक स्थानीय और पंचायत चुनाव रैपिड सर्वे से ही कराए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में ही CCC फॉर्मूले को लेकर आदेश पारित कर दिया था। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि सरकार बगैर TTT फॉर्मूले के ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए बिना निकाय चुनाव नहीं कराएगी। यानी राज्य की सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि ये विवाद कैसे थमता है। DV लाइव की रिपोर्ट।